हाय एवरीवन, दैट्स शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी आज ये सेशन के अंदर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? फटाफट बताइएगा। कल शीट मिल गई थी आपको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं है। पीछे वाली क्लास को देख लेना। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलें स्नेहा। गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग उज्जैन, गुड मॉर्निंग दर्शन। बहुत तेजी से कमेंट जाते हैं यार, मेरे से तो नहीं पकड़े जाते। लव फ्रॉम विद्याग्राम, लव फ्रॉम हरियाणा। चले, पीडीएफ दे दी थी शाम तक, सारी पीडीएफ अपलोड हो गई है, प्रैक्टिस शीट भी अपलोड हो गई है, आप चेक कर लेना। लेट मिली थी भाई, जो मैम टाइप वगैरह करके दे रहे हैं ना, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड करवाई कि एक्सप्लेनेशन ऐड करो स्टूडेंट्स के लिए, वो पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर टाइम लगाया उसको करने के लिए, मुझे शाम में मिला। फिर मैंने बोला, उनका फोन मेरे पास 6:30 के आसपास आया, कह रहे मैम और क्या काम करना है? मैंने कहा आपको घर नहीं जाना है क्या? चलो अब घर जाओ, आप जितना कर दिया आपने। फिर उन्होंने मुझे जो आपकी शीट थी वो दे दी मैंने, और अपलोड करवाने के लिए आपको दे दी थी, ठीक है? तो आप चेक कर लेना एक बारी। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहे मेरे भाई, यही वाले हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बोर्ड वाले, जो मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, ठीक है? हाँ, लव फ्रॉम तमिलनाडु, लव फ्रॉम हरियाणा, लव फ्रॉम बिहार भी आ रहा है। अरे भाई, भारत के हर कोने से स्टूडेंट है यहाँ पर। फोक डांस करवाऊंगी, मिक्स हो जाएगा ना, डांस 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 पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे, इसलिए फेस्टिवल पढ़ेंगे, ठीक है? कल बताया तो था। हाँ, ठीक है, चलो चले, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल एंड फेयर। तो सबसे पहले ना, ये दोनों चैप्टर जो है ना, वो इंटरलिंक्ड है, क्योंकि उत्सव के दरमियान हम मेले बनाते, मेले ऑब्जर्व करते हैं। मैं लिख दे रही हूँ यार, पता नहीं मैं पेन कहाँ रख देती हूँ यार, कल से मिल ही नहीं रहा वो वाला पेन। यही है मेरे पास में, और ये खराब हो जाएगा तो मेरी बहन मुझे कूट देगी, है ना? ये होते हैं मेले, ठीक है? और ये होते हैं उत्सव, हिंदी में जिसे आप त्योहार भी बोलते हो। तो ना, बहुत सारे फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल भी होते हैं, यानी कि जनजातीय उत्सव भी होते हैं। फेयर पढ़ेंगे हम सबसे पहले, बहुत आसान है और बहुत इजी है समझने में, हम अक्सर देखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बताऊं, पुष्कर मेला हो गया, सूरजकुंड मेला हो गया, ठीक है? उनमें भी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। फिर कुंभ मेला हो गया, आप लोगों का गंगा सागर मेला हो गया। ये मेले अक्सर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फेस्टिवल एंड फेयर में फेयर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। और हाँ, बताओ क्या क्वेश्चन है? ठीक है, और उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर चीजों को क्लियर कर लेंगे। हाँ बताओ सिद्धार्थ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन मैंने देख लिया तुम्हारा कमेंट, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे एक बच्चा क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आया? हम्म, सुरचंद्रा देवी जो है वो संगीत नाट्य अकेडमी में 2023 में सम्मान प्राप्त करती है, मणिपुरी नृत्य से जुड़ी है। ऑप्शन डी, ललित, ऑप्शन डी आएगा मेरे भाई आंसर इसका, ठीक है? सिद्धार्थ आप पूछो, क्या सवाल था आपका? राधे राधे खुशबू। हाँ, ये दोनों अलग नहीं है, इंटरलिंक चैप्टर है। चलो, ठीक है। उससे पहले कौन सा डांस था? हालांकि ये डांस ना पहले से ही जुड़े हुए हैं, लास्ट में संगीत नाट्य अकादमी ने ना इसे जोड़ा था, ठीक है? सबसे हम ओल्डेस्ट समझते हैं और सबसे न्यूली समझते हैं। ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन नहीं है मेरे भाई जिसको मैं बोलूं कि आप ये कह दो कि इससे पहले ये डांस जुड़ा था, ठीक है सिद्धार्थ? चलो, अभी
मैम सेंसस सेंसस पढ़ना तुमको मेरे से? सेंसस तो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा बहुत सा थ्योरी पार्ट करवा दूंगी सेंसस का, ठीक है, अभी नहीं। ठीक, चलो अब चल रहे हैं। अब आप कमेंट रोको, अब आप कमेंट रोको, उसके बाद मैं आगे लेके चलती हूँ, ठीक है? अभी आप थोड़ा रुको। हिंदी में, अरे बाइलैंग्वेज होता है टेस्ट, हिंदी में टेस्ट दिया करो, कूट दूंगी, बता रही हूँ। फोक डांस करवा दूंगी मेरे भाई, मैं भी कुछ सोच समझ के पढ़ा रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। डांस डांस पढ़ के बोर हो जाओगे ऐसा थोड़ी ना, कुछ चैप्टर को छुड़वा दूंगी, उस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, कल समझाया था। अलग से भी दिए, प्रैक्टिस शीट भी दिए, चेक तो कर लो। चेक करानी है मैम, अलग से दे दो, अलग से दे दो, अलग से है, प्रैक्टिस शीट भी और क्लास नोट्स के साथ भी है, बोर्ड पर जो सवाल करवाए थे। चलो अभी कमेंट रोको, अभी मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मेले। वैसे तो ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं हम इसको और एक साथ भी पढ़ सकते हैं कि मैं फेस्टिवल के बीच में फेयर के क्वेश्चन डाल दूं, फेयर के बीच में फेस्टिवल के क्वेश्चन डाल दूं, बट मैंने अलग अलग रखा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, फिर आपको डाउट रहता है, ठीक है? तो उत्सवों के मध्य ही हम लोग क्या बनाते हैं, मेले। अब घर में खुशी है, फॉर एग्जाम्पल घर में मेरे भाई का बर्थडे है, तो मेरी मम्मी ना मेरे भाई का बर्थडे बहुत हर्ष और उल्लास से बनाती है, पूरे घर के पर्दे बदल देंगी, है ना, पूरा डस्टिंग करेगी, जैसे दिवाली पे होता है ना, दिवाली जैसे हम लोग, दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है, हिंदू पर्व, उसमें हम क्या करते हैं, पूरे घर की मम्मी, हमारा दीवान कभी पूरे साल नहीं खुलेगा, वो दीवान से खुल खुल के कपड़े जो है वो निकलेंगे और फिर दोबारा से सेट होंगे, जो जो सामान आप दीवान के अंदर रखते हो, अपने बेड के अंदर जो आपको केस मिला होता है सामान रखने का। तो मेरे मम्मी ना मेरे भाई का बर्थडे कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करती है। इसके पीछे का रीजन भी है, मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा है, ठीक है? तो 8 साल बाद मेरा भाई आया, तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि अलग डिफरेंस करती है मेरी मम्मी कि मेरा भाई मतलब बेटा और बेटी में, बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ एक होता है ना, लड़के का बहुत सारे फर्ज निभाए जाते हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ में कि लड़का होना कहते हैं ना कि क्यों जरूरी है, वो मैंने देखा है, बहुत करीबी से देखा है। उस समय मुझे फील हुआ था कि मेरे भाई को संभालने के लिए मेरा एक और भाई होना चाहिए था, ये मुझे लिटरली फील हुआ, ठीक, कि उसके उसके साथ भी एक और लड़का होना चाहिए था, जिससे शायद से वो मुझसे कोई फीलिंग अपनी शेयर नहीं कर पा रहा, तो शायद से वो अपने भाई के साथ शेयर कर देता, मुझे ये फील हुआ। तो ऐसे ही जब फेस्टिवल होते हैं ना, तो बहुत हर्ष उल्लास से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत जॉयफुल तरीके से, कलरफुल तरीके से जो है वो आप लोगों के फेस्टिवल बनाए जाते हैं। अब बात ये है कि मैम ट्राइबल फेस्टिवल्स भी होते हैं, है ना, जो कि कृषि के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ट्राइबल फेस्टिवल्स वैसे भी होते हैं जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए होते हैं, उनका जो पहले से चलते आ रहे नियम है उनको भी फॉलो किया जाता है, ठीक है? मैम कहानी मत सुनो, सिद्धार्थ अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगी ना तो फिर फायदा नहीं है। मैंने बहुत बहुत 1 घंटे का लेक्चर नहीं दिया अपनी लाइफ पे और अपनी फैमिली पर, ठीक है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? हौसले बुलंद रखो, बिल्कुल, हम 3 भाई बहन हैं, ठीक। तो क्या है कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं फेयर, तो फेयर क्या होते हैं, मेले होते हैं। अब मेलों में तो हर कोई जा सकता है। फेस्टिवल क्या होते हैं, कुछ ट्राइबल्स होते हैं, कुछ हिंदुओं के होते हैं, कुछ मुस्लिम्स के होते हैं, कुछ सिख के, कुछ ईसाई के, तो धर्म के हिसाब से भी हमने उत्सवों को बांट दिया है। बट जब फेयर होता है, जब मेला बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं, इवन ट्राइबल पर्सन भी आपको, जनजातीय लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। तो फेयर इज लाइक फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। और इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत विविधता है भारत के अंदर, आप सभी जानते हो, हर किलोमीटर पर भाषा भी अपनी चेंज हो जाती है, हर किलोमीटर पर भगवान जी को मानने का तरीका जो है वो भी अलग अलग हो जाता है, यानी कि आज मैं कृष्ण जी को मान रही हूँ तो किलोमीटर पर चलने पे कोई मुझे भोलेनाथ का भक्त जो है वो जरूर मिल जाएगा। तो ऐसा है, तो इंडिया जो है वो रिच इन डाइवर्सिटी है, विविधता, जैव जैव तो नहीं बोलेंगे बट विविधता काफी ज्यादा है भारत के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला फेयर कौन सा आता है आप लोगों का, ये इमेज लगी हुई है आप लोगों की, अलग अलग तरीके से, जैसे कि दुर्गा पूजा बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, दिवाली बनाया जाता है ना? पंजाब में अलग आप लोगों का फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं हार्वेस्ट को लेकर, अभी आप लोगों ने देखा भी था अप्रैल के महीने में,
ठीक है। तो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के अंदर बनाई जाती है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन मेलों को आज। ये मेले अक्सर ऐतिहासिक परंपराएं, तीर्थ स्थल और ऋतु परिवर्तन और स्थानीय मान्यताओं से जुड़े होते हैं। मतलब क्या क्या चीजें हैं, मतलब जैसे मौसम चेंज होगा तो आप लोगों का कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई फेयर आएगा। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुड़े, रीजनल चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर हम बात करें स्पिरिचुअल चेंजेस के साथ और महत्व के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन भी इसके अंदर है, धार्मिक चीजें भी इसके अंदर है, सीजन चेंज होता है तब भी, और साथ ही साथ आप लोगों की जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी इस फेस्टिवल्स को जो है वो अलग अलग स्तर पर बनाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपके यहाँ पे खाना बहुत डिफरेंट बनता होगा, बट हमारे यहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ पे राजमा चावल कॉमन है बनना, तो पूरे भारत में ही राजमा चावल कॉमन है। बट अगर मैं बात करूं साउथ की, तो साउथ में जो है वो चावल और रसम ज्यादा खाया जाता है। तो खान पान भी काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पर हमें इतना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बैसाखी बनाया गया था, हाँ क्रिसमस भी, क्रिसमस इंक्लूड नहीं होगा, हाँ मेरे भाई क्रिसमस भी है, फेस्टिवल तो है ना क्रिसमस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुंभ मेले की तरफ चलते हैं। कुंभ मेला जो कि भारत का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं एक धार्मिक मेला है ना, एक रीजनल फेयर है कुंभ मेला। अभी आपने देखा था कि हाल ही में साल 2025 के अंदर कुंभ मेले का आयोजन होता है, और कुंभ मेले का आयोजन जो है वो कहां पर होता है, प्रयागराज के अंदर किया जाता है, जिससे पहले आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज में भी कहां होता है, त्रिवेणी संगम पर होता है। त्रिवेणी संगम पे कौन कौन सी नदियां हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम्म, हम्म। हाँ, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा अभिषेक, आप टेंशन मत लो। मुझे बताओ ये त्रिवेणी संगम पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है जहां पर आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ, ये महाकुंभ था जो आपने साल 2025 में देखा था। 144 ईयर्स के बाद, 144 वर्षों के बाद इतना बड़ा मेला जो है वो आयोजित किया गया था। और ये आप लोगों का मेला जो है वो हमेशा, ये वाला जो 144 वर्षों बाद हुआ ना, ये आप लोगों का प्रयागराज के अंदर ही आयोजित होता है। वैसे आप लोगों का मेला जो है वो 4-4 साल के गैप पर, वैसे तुम कह सकते हैं 3 साल के गैप पर लगाया जाता है, बट हम बोलेंगे 4-4 साल के गैप पर जो है वो आयोजित किया जाता है। और टोटल 12 वर्ष के गैप पर एक बार फिर से रोटेशन होती है जब मेला लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों का मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया प्रयागराज के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो अब 12 साल के बाद वापस से प्रयागराज के अंदर जो है वो मेला आयोजित किया जाएगा। तो 12 वर्ष के बाद पे सेम प्लेस पर मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती तो वैसे भी विलुप्त सी ही हो गई है, ये भी हम सभी जानते हैं। तो गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसे हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम, है ना, जहां पे 3 नदियां मिल रही हैं। और लोग क्या करते हैं इस मेले के अंदर आकर, वैसे तो ये मेला हफ्तों तक चलता है, बट जो हम लोगों ने महाकुंभ मेला देखा है वो फरवरी माह में करीबन करीबन 45 डेज तक का मेला था, है ना। फरवरी कंप्लीट, फरवरी जनवरी के बीच में शुरू हो गया था और मार्च के अंत तक खत्म हुआ था, मार्च के मिड तक खत्म हुआ, मतलब कहने का मतलब 40 to 45 डेज का ये मेला जो है वो रहा था। अब ये जो मेला है, अभी मैं कहानी बता रही हूँ इसकी, फिर आपको थ्योरी पोर्शन जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ये जो मेला था ये कैसा था, धार्मिक मेला था। लोग आ रहे थे, क्या कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके क्या कह सकते हैं, एक पवित्र स्नान जिसको आप ये कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक पवित्र स्नान, जिससे आप कह सकते हो कि अपने पाप वगैरह लोग धो लेते हैं। ठीक है, और काफी काफी ज्यादा महत्व भी रखता है हिंदू धर्म के अंदर ये, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है अनुज, हेलो। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कुंभ मेले को लेकर, तो ये 4 जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 4 जगहें कुछ ऐसी हैं जहां पर आप लोगों का नदियां हैं, है ना, नदियों के संगम पर या फिर नदियों के किनारे ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य है, जैसे कि अगर हम बात करें शहरों की बात करें तो हरिद्वार, है ना, उत्तराखंड के अंदर आता है। हरिद्वार, हरि का द्वार, है ना, तो हरिद्वार आप लोगों का गंगा नदी के किनारे पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद एक आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक आप लोगों का महाराष्ट्र के नासिक के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक आप लोगों का कहां पर जी, प्रयागराज बता चुकी हूं मैं, है ना। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन, और नासिक किसका, महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंदर आप लोग इस मेले को जो है वो देखते हो, यानी कि प्लेसेस हो गए कहां कहां पर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ये मेला।
इसके बाद ये बोल रहा है कि ये ना दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अब आपने देखा था ना कि यहाँ पर विदेशी भी आए थे, हम तो थे ही थे, भारतीय तो थे ही थे, बट कौन थे, विदेशी लोग भी आए थे। और जो कह सकते हैं फरवरी माह का मंथ था, और उससे पहले जब इसकी एडवर्टिजमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा कुंभ लगाया गया था इस बार, महाकुंभ जिसको हम कह रहे हैं, तो श्रद्धालुओं ने भी सर्च करा था कि ये क्या है, व्हाट इज महाकुंभ, है क्या, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाकर वो भी हमारे भारत में आकर इंजॉय करके गए हैं, क्योंकि वो लोग ना हमसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे ही कल्चर के अंदर, हमारे ही सांस्कृतिक महत्व और चीजों को लेकर। जो विदेशी है उनका काफी ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट है। इसके बाद अगर आप वहां चले जाओ, क्या बोलते हैं, मथुरा वाली साइड चले जाओ, वृंदावन वाली साइड चले जाओ यूपी में, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। हिंदू तो चलो हमारे इंडियंस तो है ही हैं, बट आप लोगों को फॉरेनर्स भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। आपने एस्कॉन टेम्पल वहां पर देखे हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा जो क्या कह सकते हैं विदेशी हैं वो निवास भी करते हैं, और मतलब खोए हुए हैं भक्ति के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमसे ज्यादा इंटरेस्ट वो लोग जो है वो दिखा रहे हैं। तो इन चार जगहों पर ये मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। मेरे कहने का अर्थ यही था समझाने का, कि धार्मिक समागम यानी कि रीजनल गैदरिंग है सबसे बड़ी विश्व की। उसके बाद यहाँ पर लाखों श्रद्धालु कई सप्ताह तक भाग लेते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि महाकुंभ का आयोजन महीनों तक, 1-1.5 महीने तक चला था, ऐसे ही अगर वैसे नॉर्मल कुंभ होता है तो वो क्या कई हफ्तों तक चलाया जाता है। बस यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रीजनल गैदरिंग होती है, और यहाँ पर कई वीक्स तक, कई हफ्तों तक ये मेले जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें लाखों और मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो भाग लेते हैं। ये महाकुंभ था जो आप समझ रहे हो ना, 2 कुंभ एक साथ, है ना। महाकुंभ जो है वो आप लोगों का कैसा कुंभ था, वो आप लोगों का 144 ईयर्स के बाद में, 144 वर्षों के बाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देख रहे थे कि गुफाओं से निकल निकल के बड़े बड़े साधु लोग जो है वो यहाँ पर आए थे। ठीक है। अब पौराणिक महत्व यहाँ पे क्या है, माइथोलॉजिकल, जो हम कह सकते हैं बेसिस जो है इसकी क्या है। तो देखिए, अगर हम समझते हैं इसका, इस फेस्टिवल को बनाने का और इस उत्सव को बनाने का कारण क्या है, हम क्यों महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्यों बनाते हैं। तो हुआ क्या था, समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें क्या था, आप लोगों का अमृत था, है ना। एक तरफ अमृत और एक तरफ विष था। तो कौन, एक तरफ से जो जो आप लोगों के क्या कह सकते हैं देव थे, यानी कि जो स्वर्ग में थे, देवी देवताएं, है ना, वो वाले देव जो थे, वो एक तरफ खींच रहे थे, दूसरी तरफ उसको कौन खींच रहा था, राक्षस खींच रहे थे अमृत को। तो होता क्या है कि खींचते वक्त कुछ बूंदे जो है ना उसकी कहाँ गिर जाती हैं, अलग अलग जगहों पर गिर जाती हैं, जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार है, जो कि प्रयागराज में, यूपी में संगम है यानी कि प्रयागराज है, और उसके बाद आप लोगों का नासिक के अंदर महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है। तो इसकी कुछ बूंदे जो है ना यहाँ पर गिर जाती है, तो ये पवित्र शहर जो है वो बन जाते हैं। तो बस यही है कि ये समुद्र मंथन की कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा अमृत के बूंदे एक घड़े से गिर गई थी, यानी कि क्या है कि इस घड़े से गिर गई थी, और इसी समय भगवान जो शिव हैं वो भी प्रेजेंट हुए थे। जो विष वाली चीज है उन्होंने पी ली थी, जब भी उनके नीलकंठ जो है वो कहलाता है, यानी कि वो क्या है, उनका नीला कंठ है, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो नीलकंठ वाला कंसेप्ट भी यहीं से निकल कर आता है। तो हुआ क्या था, समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ राक्षस लोग थे, एक तरफ क्या थे, देवी देवता, बेसिकली देवता थे। तो दोनों क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उस समय पर क्या होता है, उस घड़े में से, उस पॉट में से क्या होता है, कुछ ड्रॉप्स जो है वो गिर जाती हैं, और वो ड्रॉप्स जो है जहां जहां गिरती है वहां वहां पर आप लोगों का मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। द ड्रॉप आर बिलीव दैट हेवन और हैव फॉल एट 4 प्लेसेस। कहा गया है कि ये जो 4 बूंदे हैं, यानी कि ये बूंदे जो है वो 4 स्थानों पर गिरी थी। कहाँ गिरी थी, 4 स्थानों पर जो है वो गिरी थी, और 4 स्थानों पर गिरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर उस समय से मेला जो है वो ऑर्गेनाइज, ये सॉरी हाँ, कुंभ मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखो, एक तरफ आप लोगों के राक्षस थे, एक तरफ आप लोगों के देव देवता थे, दोनों खींच रहे थे। उसके बाद भोलेनाथ भी यहाँ पर प्रेजेंट जो है वह होते हैं। किसका था ये गेम, कौन खेलते थे, विष्णु जी ही खेलते थे, हमेशा विष्णु जी खेलते थे, और फिर अपने आराध्य जो कि भोलेनाथ हैं उनको बुला लिया करते थे। तो भाई अगर हम बात करें
कि श्रद्धालु मेले के दौरान पवित्र स्नान करते हैं, इसीलिए इस जगह को पवित्र माना गया है, जिससे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मानी जाती है। यानी कि जितने भी आप लोगों ने क्राइम कर दिए हैं, जितने भी आप लोगों ने गलत काम कर दिए हैं, इस स्नान करने से कहा जाता है कि आप बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ जो है वो हो गए हैं, है ना। तो क्या है, क्लीनिनेस को ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, और क्या करता है, मोक्ष को कहीं ना कहीं यह बताता है जब इसमें स्नान कर लिया जाता है तो। ठीक है, चलो अब बात आगे क्या है कि अब जैसे मैंने बोला कि 4 साल के गैप पे बनाया जाता है। अगर आप देखो कि आज प्रयागराज में आयोजित कर दिया तो 12 वर्ष के बाद में, है ना, मतलब 4 वर्ष ये हो गए, 4 वर्षों के गैप को लेकर तीसरी बार, तीन कहने का मतलब 3 बार अगर और कहीं ऑर्गेनाइज किया गया है मेला, तो चौथी बार सेम जगह पर लगाया जाएगा। तो वही चीज लिखिए, कुंभ मेला हर 3 साल में 4 स्थानों पर क्रम से आयोजित किया जाता है। मतलब क्या है कि 3 बार ऐसा है, जैसे कि अभी प्रयागराज में है तो अगली बार जब राउंड होके आएगा तो फिर से प्रयागराज के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसका अर्थ ये है। कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, है ना, महाकुंभ मेले की अगर हम बात करें तो 12 साल में त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है, ये वही वाला था। और 144 वर्षों के बाद ये फिर से एक बहुत बड़ा उत्सव बना था हमारे भारत के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर आप सभी को? हाँ, ये बात सही, ऐसी पढ़ा रही हूँ क्या मैं? क्या ये बात सही है? सही है, जब भी तो बनाया जाता है। ये कैसा, मैंने बोला धार्मिक उत्सव है ना। ये दोबारा से रिपीट हो गया स्लाइड, मैं डिलीट कर दे रही हूँ स्लाइड को ना, रिपीट हो गए। मैं हाईलाइट भी करके लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि भाई स्टूडेंट को जो जो हाईलाइटेड पार्ट पता होना चाहिए वो यही है। अब मान्यता क्या है कि यूनेस्को ने भी इसे इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल करा है। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है जो कि 16 है टोटल, उसमें से आपका महाकुंभ को साल 2017 के अंदर जब सेशन हुआ था साउथ कोरिया के अंदर जेजू में, यहां पर आप लोगों का ऐड कर दिया गया था। ये याद रखिएगा, जो हाईलाइट पार्ट करा गया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये कहानी है और कुछ भी नहीं है, कहानी ही है सारी की सारी। ठीक है, अब आता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला भी स्नान के साथ जुड़ा हुआ है और ये सेकंड सबसे बड़ा धार्मिक फेयर है आफ्टर महाकुंभ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई है, आप मुझे सभी की सभी नदियां बताएं कि कौन से राज्य में कौन सी नदी के पास में ये जो कुंभ है वो आयोजित किया जाता है। ये तो रह ही गया मेन टॉपिक, मतलब मेन चीज। जैसे कि आपने जाना है रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा मुझे कि भाई जब आप लोगों का नासिक के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो कौन सी रिवर होती है। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से हरिद्वार, है ना, हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। एक सेकेंड गाइस, एक मिनट ना, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, ओके। तो हरिद्वार में, उसके बाद आप लोगों का कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद कौन सा बन गया था, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। कौन कौन सी रिवर्स पर आयोजित किया जाता है गाइस? नासिक वाला गोदावरी, शिप्रा वाला उज्जैन। बहुत बढ़िया, नासिक वाला गोदावरी, हरिद्वार वाला गंगा, प्रयागराज वाला संगम और उज्जैन वाला आप लोग का शिप्रा। ठीक है, ये लिख लेना, ये रिवर्स आपसे पूछी जाती है कौन कौन सी नदियों के किनारे पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियों पर आयोजित जो है वह किया जाता है। इसे लिखो एक बार गाइस, आप इसे लिखो, इसे लिखो एक बारी। ठीक है, 3 साल वाला कंसेप्ट खुशी, बस इतना आप इतना समझो कि जैसे ये 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, अब यहां देखो ये 3 जगहें है ना, जगह तो कितनी है, 3 है
मतलब अगर मैं नासिक की बात कर दूं आप सभी से, तो नासिक में आज फॉर एग्जांपल 2026 में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, ठीक है। तो 4 साल के बाद क्या होगा, 2030 आएगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई ये मत समझना कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। फिर 2034 के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर 2038 के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब ये देखो कि 1, 2 और 3, तो 3 क्या हो गए, प्लेसेस हो गए, 3 प्लेसेस हो गए, और 3 प्लेसेस के बाद फिर से अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका अर्थ ये था, ठीक है खुशी, ठीक है, क्लियर, बोलो यहां तक क्लियर है आप सभी को। फर्स्ट नेम क्या है, नासिक लिखा है, गोदावरी नदी लिखा है, नासिक में लिखा है गोदावरी नदी, ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हिंदी में लिख दो, हाँ लिख दे रही हूँ, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, समझ आ गया खुशी आपको ये वाला पॉइंट। हाँ देखो, अगर हम बात करें गोदावरी, गोदावरी, इसके बाद गंगा, इसके बाद संगम, त्रिवेणी संगम है वैसे तो, है ना, और शिप्रा, है ना, शिप्रा, ठीक है जी, क्लियर। शिप्रा, शिप्रा ऐसे आना चाहिए ना, शिप्रा, ठीक है, ओके। गंगा नदी, देखो गंगा नदी का उद्गम तो आप सभी जानते हो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है, और ये कई राज्यों में फ्लो होती है, ठीक है, कई राज्य मतलब कि उत्तराखंड में से तो निकल रही है, यूपी में भी निकल जा रही है, बिहार में भी जा रही है ना, कई राज्यों के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जा रही है, एंड में ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर इसका अंत हो जाता है। अगर आप पूछोगे गंगोत्री से ओरिजिन होके बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत जो है वह हो जाता है, ठीक है। कहां तक जाती है, प्रयागराज में मिलती है ना, लिख तो दी नदियां रजत, तुम्हारे कहने पे लिखी हैं, 3 years मैम, यू राइट 4 years गैप, एक सेकंड रुको, आप ये वाला पॉइंट समझ गए हो ना कि कुंभ मेला हर 3 साल में 4 स्थानों पर क्रम से आयोजित होता है, हर 4 सालों में 3 स्थानों, 3, ये लिख लो इसको, ये थोड़ा सा वो है, क्या करो इसको, वैसे तो स्थान 4 ही है अगर आप देखोगे तो, है ना, वैसे तो स्थान क्या है, 4 ही आप लोगों के, तो साल नहीं, हर, वैसे ये ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ, आप इसको इतना ऐसे समझ लो कि क्या होता है, 3 प्लेसेस है, आप इसको ऐसे लिख लो, 3 प्लेसेस है, 3 स्थान है, या फिर टोटल 4 ही तो स्थान है, यार मेरे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, 4 स्थान है, 4 प्लेसेस है, और 4 प्लेसेस पर आप लोगों का ऑर्गेनाइज किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, कैसा लगाया जाता है, 4 स्थानों पर, मतलब 3 प्लेसेस के गैप पर लगाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम इसको, है ना, ओके। हाँ चलो, अब देखो ये हो गया आप लोगों का कौन सा मेला, कुंभ मेला खत्म। अब कुंभ मेला के बाद आप लोगों का गंगा सागर मेला जो है वो सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, बिल्कुल ऐसा ही मेला है, बट ये कैसा है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आयोजित किया जाता है, कहाँ का है, ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित जो है वह किया जाता है,
ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यानी कि समागम बोले तो, हाँ पूछो क्या डाउट है। हाँ, क्या है कि धार्मिक समागम है। आप समझ गए ना वो वाली बात। कहने मैं इस लाइन को रिमूव ही कर देती हूँ ताकि डाउट ही क्रिएट ना हो। आप समझ गए हो ना कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब दोबारा आज अगर जो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो दोबारा से ऑर्गेनाइज जो है वह किया जाएगा। मैं इस लाइन को ही रिमूव कर दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपको अगर समझ में आ गई है कैसे बनाया जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस लाइन। 4 प्लेसेस है और क्या है भाई, टोटल वैसे तो 9 ईयर्स या 12 ईयर्स है, ऐसे लिख लो। ये भगवान ये क्या हो गया। जिनका आयोजन 12 ईयर्स में और के भीतर किया जाता है, इतना समझ लो फिलहाल में। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्या कि मैंने क्या बोला कि दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है जो कि कुंभ मेले के बाद में होती है। मतलब 3 जगहें है ना यार, इतना छोटा सा टॉपिक है, इसको क्यों आप खींचे जा रहे हो कि 3 जगहें हैं, 1 2 3 4 जगहें, एक जगह को छोड़ दो तो 3 जगहों के बाद दोबारा चौथी जगह पर होगा ना सेम प्लेस पर। यही तो बताने की बात कर रही हूँ, आप इसको खींचे चल रहे हो। ठीक है, अब समझो। श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, सेम। अब है कैसे, और कपिल मुनि आश्रम में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कपिल मुनि क्या है, आश्रम है जिसमें क्या करते हैं, यहाँ के लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आश्रम में जो है वह जाते हैं, विजिट करते हैं कपिल मुनि आश्रम के अंदर। ठीक है, तो बस इतना सा ही है आपका कौन सा मेला, जो कि आप कह सकते हो मैम वेस्ट बंगाल का मेला हो जाता है, गंगा सागर मेला। एक सेकेंड रुकना। एक इसका पॉइंट रह गया, एक शीट रह गई नीचे कहीं। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला आप ये कह सकते हो कि एशिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर है, हस्तशिल्प मेला जिसको आप लोग बोलते हो वह है। तो आप क्या लिखोगे, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, स्टेट हरियाणा। स्टेट हरियाणा, और जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वो बनता है फरीदाबाद। फरीदाबाद बनता है। ठीक है, तो अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, आप बोलना कि एशिया का लार्जेस्ट आर्ट एंड कल्चरल फेयर है। एशिया का सबसे बड़ा कला और सांस्कृतिक और कला से जुड़ा हुआ उत्सव मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा कला और हस्तशिल्प मेला है, जो कब बनाया जाता है, जो फरवरी माह में मनाया जाता है ना। ऑब्जर्व फरवरी मंथ। अब मैं आपको इसके बारे में एक खास बात बताती हूँ। आप अगर नेक्स्ट टाइम फरीदाबाद और हरियाणा आए, समागम क्या होता है, जहां पे गैदरिंग होती है, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, तो अब मैं इस फेस्टिवल, इस फेयर की एक आपको खास बात बताती हूँ। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, मतलब आप काफी सारे बच्चे यहाँ पे 12वीं में हैं, और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो जब भी आप इस मेले के अंदर आओ तो अपना आईडी कार्ड लेकर आना, स्कूल और कॉलेज का। ठीक है,
इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको टिकट आधे पैसों में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, टिकट का प्राइस 100 रुपीज है तो आपको 50 रुपीज में मिलेगा। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर छूट होती है, ठीक है। तो इस मेले में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट तो जी भर कर देखने के लिए मिलेगा, डांस देखने के लिए मिलेगा, इवन थीम भी ऑर्गेनाइज करी जाती है कि प्रत्येक वर्ष जब भी आप लोगों का मेला आयोजित किया जाता है, बस कोविड के टाइम पर आयोजित नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप लोगों के इस बार स्कॉटलैंड, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज इसकी पार्टनर कंट्रीज थी, ठीक है। तो बात क्या है कि सूरजकुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है और दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहलाता है। एशिया का, छोटी मोटी बात नहीं है ना। अदर कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपकी स्कूल आईडी चलेगी, बस यही है, और कॉलेज आईडी। तो ये एशिया का, विश्व का तो नहीं बट एशिया का, पूरे संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा मेला है और बहुत सुंदर मेला है। बट आप चलते चलते थक जाओगे, इतना बड़ा ये मेला होता है। बनाया हुआ राउंड के अंदर ही होता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है बट राउंड में ऐसे 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 करके बनाए गए हैं। स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं तो आपको लगेगा कि भाई कितना बड़ा, थक जाते हैं। और सर्दी में भी आपको गर्मी लग जाएगी, इतना बड़ा मेला होता है। मजा नहीं यार। अब मैं डांस करके दिखाऊं क्या? खुशी समझा रही हूँ, समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है, यह मेला पूरे भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? हैंडीक्राफ्ट को, हैंडलूम को और कल्चरल परफॉर्मेंस को पूरे भारत की ये लेकर आता है। मैम नदियों की भी, नदियां टॉपिक मेरा नहीं है दीपांशु, नदियां टॉपिक ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में मैप के साथ। जो टॉपिक मेरे हैं मैं उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी आपके साथ, ठीक है। ये गंगा सागर मेला, वही मैं कहूँ, गंगा सागर मेला कहाँ गायब हो गया था, अभी बता दूंगी इसको, ठीक है। तो ये सूरजकुंड मेला कैसा मेला है? फरवरी के माह में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप आओ, आपको मजा आएगा। मेरे घर के पास में लगाया जाता है। हाँ मैम, नोट्स आके आपके इसी को फॉलो कर लेना अभिषेक, कोई अलग जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। वही पॉइंट लिखें जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ कर देती हूँ यार, मैं दे देती हूँ पीपीटी, आप परेशान क्यों। अच्छा, गंगा सागर मेला एक पॉइंट रह गया था, उसको भी जान लो। गंगा सागर मेला यहाँ पर आप लोगों का मकर संक्रांति के समय पर बनाया जाता है और गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर, यानी कि इन दोनों, गंगा रिवर एंड हो जाती है ना बंगाल की खाड़ी में, अभी भी मैंने आपको बताया भी था। तो गंगा नदी, और जहां पे गंगा नदी एंड होने वाली और बंगाल की खाड़ी शुरू हो रही, वहीं पर सेम प्लेस पर क्या किया जाता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। और मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति टाइम कौन बताएगा मुझे? मकर संक्रांति का कौन से मंथ में आती है? तो मेला जो है वो आप लोगों का गंगा और बे ऑफ बंगाल के जगह पर, जहां पे मीटिंग पॉइंट है दोनों का, वहां पे बनाया जाता है और मकर संक्रांति के समय पर बनाया जाता है। मैं मिलूंगी, हाँ मिलूंगी, बता देना आप आ रहे हो तो मैं बिल्कुल आ जाऊंगी वहां पे। इतनी दूर मतलब बहुत पास नहीं है मेरे घर से, बट हाँ मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में है। 14 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जाती है, 14 जनवरी को। तो इस समय पर आप लोगों का गंगा सागर मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जी। हाँ ठीक है, हाँ 24 दिसंबर कूट दूंगी दिसंबर वाले, ठीक है। तो आपके 3 फेयर जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है सोनपुर मेला। ये आप लोगों का, हम ये कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, पशु मेला होता है। ये स्नान से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर पशुओं का व्यापार अधिक होता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ क्यों ना हो, शीप क्यों ना हो, डॉग क्यों ना हो, एलिफेंट क्यों ना हो। लायन तो नहीं बोलेंगे गाइस, लायन तो बहुत ज्यादा उच्च दर का हो जाएगा। लेपर्ड भी नहीं बोलेंगे, जैगुआर भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ जो पशु हमें क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें बेसिकली खेती बाड़ी में मदद करते हैं, संसाधनों को इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मदद करते हैं, वो पशु आपको इसमें मिल जाएंगे बिकने में, बिहार के अंदर, ठीक है। हाँ बिहार के अंदर ये मेला मनाया जाता है। अब क्या होता है कि लोकेशन क्या है, बिहार के भी कहां पर, सोनपुर के अंदर जगह पर। तो सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है। ये हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तभी इस मेले का आयोजन जो है वे किया जाता है। एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड एनुअली ऑन अ कार्तिक पूर्णिमा।
कार्तिक पूर्णिमा के समय पर आता है भाई। हाँ, हर्बीवोरस एनिमल, लोग पालते हैं, लीगली है। हर रवि लीगली है, पालते हैं हाथियों को। अभी आपने देखा था राजस्थान की न्यूज थी, पता नहीं किसकी न्यूज थी, तो उसमें हाथी को कलर लगा दिया था, पिंक कलर लगा दिया, तो काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। ठीक है, तो पशु बेजुबान है, आप उन्हें हार्म ना करें, है ना, आप उनके साथ वो मत करें जो आपको चाहिए, अपने केवल फायदे के लिए। आएंगे बिहार, आएंगे और बताएंगे जब बिहार आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, बता के आएंगे बिहार आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो बिहार की टिकट करवा लूं? हाँ, ठीक है। मैंने मेरे भाई देखो, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए ना, जो मैंने 6 मंथ की करवाई है, तो ना वो आपको 25 अप्रैल को पढ़ाई गई थी क्लास। तो 25 अप्रैल के नाम से है वो आपको विद्याग्राम, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है विद्याग्राम का, वहां पर मिल जाएगी। और अपलोड हुई थी वो 27 अप्रैल को। मेरे पास ना एक बच्चे ने पूछा इंस्टा पे कि मैम पीपीटी, मैंने कहा पीडीएफ तो मैंने दे दी है, पीडीएफ मैंने तो अगले दिन दे दी थी, मतलब मैं बोल रही थी कि उसको ऑफिस से कि उस पर काम करवा दो, थोड़ा सा काम करवा दो, छुट्टी थी, सैटरडे संडे आ गया, काम नहीं हुआ, तो मैंने, बच्चों इतने परेशान थे तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दी उसको। तो आप जाके देखोगे 25 अप्रैल 6 मंथ करंट अफेयर के नाम से आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। मथुरा तो मैं परसों गई थी। अच्छा, सोनपुर, ठीक है। अब सोनपुर मेले का इतिहास क्या है? अच्छा, आप पूछ रहे हो कि मैम कब बनाया जाता है? ये नवंबर माह में बनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा कब आती है? फुल मून जिसको आप लोग बोलते हो, फुल मून, पूर्ण, है ना, पूर्ण चंद्रमा। और ये कब? नवंबर मंथ में। ठीक है, थोड़ी सर्दी आने लगती है जब, और नदी में तुम जाओगे तो तुमको क्या होगा? ठंड तो लगेगी लगेगी। तो ऐसा क्या है जो हम लोग सोनपुर मेला बनाते हैं? तो ऐसा था, चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी जानते हो इतिहास, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा के पार से हाथी और घोड़े यहीं से खरीदे थे, मतलब अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिवर गंगा के पास में ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्नान से ये भी जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उसने हाथी और घोड़े यानी कि अपनी सेना या फिर सैन्य विभाग को बेहतर करने के लिए, सैन्य विभाग और मिलिट्री डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए यहीं से उसने ये खरीद लिए। कौन से मैम? घोड़े और एलिफेंट्स। ठीक है, तो जब से मान्यता है कि भाई ये प्लेस जो है वो आप लोगों के पशुओं के व्यापार के लिए जाना जाता है, एनिमल ट्रेड के लिए जाना जाता है। ठीक है। फतेहाबाद आ रखी हूँ खुशी में, फतेहाबाद आ रखी हूँ। ओके, सोनपुर का आकर्षण क्या है? आकर्षण और अट्रैक्शन क्या है? देखिए, यह मेला केवल पशु व्यापार तक ही सीमित नहीं है, कि आप ये ना बोलो कि लिमिटेड है कैटल ट्रेडिंग को लेकर, बट यहाँ पर पारंपरिक स्नान, जैसे मैं बोल रही हूँ, फिर यहाँ पर मंदिरों में दर्शन और दुकानें और मनोरंजन पार्क भी शामिल है। केवल ये नहीं कि आप सोनपुर मेले में गए हो तो आप स्नान करके आ गए या फिर आप कोई एनिमल ही खरीद के आ गए, बट यहाँ पर आप लोग मंदिर भी जाएं, स्नान भी करें, घूमे भी सही, है ना, सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है जी। ठीक है, आज का टाइम, क्योंकि पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसके इतिहास के बारे में हम समझते हैं, तो इसने पशु वगैरह खरीद लिए थे, बट आज के टाइम पे केवल पशु नहीं, बट बहुत सारी चीजें, और हर साल नवंबर मंथ में इसको ऑर्गेनाइज जो है वह किया जाता है जी। ठीक है, तुमको कोई जरूरत हो तो क्या करना, तुम खरीद लेना। अब कार्तिक पूर्णिमा आ गई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन रिवर गंगा है और गंडक नदी है, तो दोनों के संगम पर अक्सर जब ये मेले लगाए जाते हैं तो दोनों नदी, जहाँ पे नदियों का मीटिंग पॉइंट होता है ना, वहां पे, जैसे कि ये दोनों नदियां कहाँ मिल रही है आप लोगों की? सोनपुर के अंदर ही मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? सोनपुर के अंदर ही मिल रही हैं। तो सोनपुर में दोनों का संगम है और सोनपुर मेला बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? नवंबर में, कार्तिक पूर्णिमा के समय पर बनाया जाता है। तो बस यही लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। और यहीं पर क्या होता है? स्नान क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मेले में आए हो। मेला कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? यहीं पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। बस इतना ही है। तो ये आप लोगों का काफी ज्यादा महत्व रखता है कि अगर आप स्नान करते हो फिर आप देवी देवता के मंदिर भी जाते हो। अब आता है जैसलमेर
मेला। जैसलमेर के नाम से आपको पता चल रहा है, जैसलमेर तो एक डिस्ट्रिक्ट भी है ना। कहाँ पे मैम? राजस्थान का मेला है। कहाँ का? राजस्थान। राजस्थान तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? यहाँ पे रिच इन कल्चर, बड़े बड़े फोर्ट्स, है ना, ये सब देखने के लिए मिलता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? बड़े बड़े फोर्ट्स। मंजीत मैं बता दूंगी, कल मैंने बताया था, भी बता दूंगी, भी पढ़ाई कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े किले देखने के लिए मिलते हैं, तो सुंदर लगता है ना। अब आपको पसंद हो ना पसंद हो, मैं अपनी पसंद तो तुमको बता ही सकती हूँ। हाँ, मुझे ये नक्काशी वाले काम बड़े सुंदर लगते हैं। कपड़ों पर जो थ्रेड वर्क हो रखा होता है, जैसे हम चिकनकारी पढ़ते हैं, पेंटिंग्स पढ़ते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा मन करता है बस मैं यहाँ चली जाऊं, बस मैं यहाँ चली जाऊं। क्योंकि जब हम टेम्पल के आर्किटेक्चर्स के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट बनता है और बहुत ज्यादा मजा भी आता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो हमारे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करती है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई जो है वह करती है। ठीक है, तो अब आता है जैसलमेर मरु महोत्सव। मरु बोले तो गाइस क्या होता है? डेजर्ट। डेजर्ट में मरुस्थल, डेजर्ट, हम ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? डेजर्ट के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि राजस्थान में जैसलमेर आयोजित किया जा मतलब राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। अब होता क्या है कि माघ महीना, जो हिंदू कैलेंडर है हमारा, है ना, हिंदू कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो माघ महीना होता है, माघ महीने की पूर्णिमा से पहले थार मरुस्थल में आयोजित किया जाता है। और थार मरुस्थल क्यों फेमस है? क्योंकि मैम यहाँ पर आप लोगों के निवासी बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, निवासी, या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पर लोगों का निवास बहुत ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है निवास, यानी कि यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, रेजिडेंस है। थार मरुस्थल के अंदर कहाँ देखने के लिए मिलता है? राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी अपना शेयर कर रहा है। तो ये माघ महीने के समय पर आयोजित जो है वो किया जाता है, कौन सा? जैसलमेर उत्सव और जैसलमेर मरु उत्सव। ठीक है, मंथ ऑफ माघ हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब ये क्या बताता है? ये केवल आप लोगों को खाली मेला नहीं दिखाता, बट ये दिखाता है कि डांस है, कल्चर है ना, हर एक चीज का महत्व बताता है। जैसे कि संस्कृति, जैसे कि लोक संगीत, म्यूजिक, जैसे कि नृत्य, डांस, जैसे कि पारंपरिक परिस्थितियों के माध्यम प्रदर्शित होता है। यानी कि जो पुरानी आप लोगों की डिस्प्ले वाली चीजें हैं ना, उनको भी दिखाया जाता है। तो राजस्थानी कल्चर को दिखाया जाता है, फोक म्यूजिक को दिखाया जाता है, डांस को दिखाया जाता है, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का वोकाल बेलिया नृत्य काफी ज्यादा फेमस है, तो इसमें कर लिया जाता है, क्योंकि फोक डांस, फोक म्यूजिक काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। गंगोर उत्सव यहाँ पर बनाया जाता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो कल्चरल रिच कल्चर को दिखाया जाता है राजस्थान का। ठीक है, क्या दिखाया जाता है? रिच कल्चर को दिखाया जाता है। वैष्णो देवी जम्मू आओ, आएंगे यार, कभी बुलाया ही नहीं माने। ठीक है, इतनी बड़ी होगी मैं, अभी तक मुझे बुलाया ही नहीं। हाँ, माघ कौन सा माघ होता है? फरवरी। माघ होता है फरवरी। कहाँ है फरवरी? कहाँ लिखना है? फैब मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है गाइस, ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो जैसलमेर में क्या अट्रैक्शन क्या है? पगड़ी बांधना। केवल देखो यहां पर आना और इसमें पार्टिसिपेट करना नॉट इनफ, इसमें आपको लंबी मूछ प्रतियोगिता देखने के लिए मिलेगी। सीजीएल का सवाल है और रेलवे का सवाल है यही। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इस भैया ने, अंकल ने, जो भी है, इसने क्या कर रखी है? बड़ी सी मूछ बना रखी है। तो लोग आते हैं बड़ी बड़ी मूछें करके, बड़ी बड़ी मूछों की प्रतियोगिता होती है, जिसकी लंबी मूछ होती है उसको अवार्ड मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी देना होता है इनको। तो क्या होता है? लंबी मूछ प्रतियोगिता होती है। और ये सवाल आप लोगों का कहाँ है? मैंने लगाया भी होगा, हाँ, लंबी पूंछ प्रतियोगिता होती है। और ये सीजीएल का क्वेश्चन भी है और रेलवे का, दोनों का क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया हुआ सवाल है मेरा। ठीक है, तो आपसे पूछता है लंबी पूंछ प्रतियोगिता कहाँ की है? तो आप बताना राजस्थान की प्रतियोगिता है। कब बनाई जाती है? फरवरी में। कौन से में? आप लोगों का माघ महीने में। कौन सा फेस्टिवल, कौन सा उत्सव है? जैसलमेर उत्सव के दरमियान। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है ऊंट दौड़, है ना, कैमल रेस बोली जाती है, वो जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है, एक पुष्कर मेला भी आता है, वो भी बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, पगड़ी बांधना, तो यहाँ पे आपको पगड़ी बांध के सम्मान दिया जाता है, आप राजस्थानी कल्चर को अगर थोड़ा सा जानते हो। ठीक है, तो पगड़ी बहुत ज्यादा मान्यता रखती है।
तो क्या है, पगड़ी प्रतियोगिता भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो टर्बन टाइंग, कैमल रेस, लॉन्गेस्ट जो आप लोगों की मूछ होती है वो, इन सब के प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित करी जाती है, जो काफी ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट भी है। अच्छा, आप यहीं से हो? गोल्डन सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। आएंगे, बनारस भी आएंगे, काशी भी आएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे घूमने का इतना शौक है, बट मैं घूम नहीं पाती हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत है घूमने का कि मैं यहाँ भी जाऊं, वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, बट जा नहीं पाती हूँ। क्लासेस अभी भी जब मैं अभी उस दिन परसों मैंने आपको ऑफ दिया है ना क्लास का, तो भी बड़ी मैं मुश्किल से गई हूँ, ठीक है। क्लास हटवाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि भाई आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पुष्कर मेला होता है। पुष्कर मेला कैसा जुड़ा हुआ है? ये ऊंट पशु मेले से संबंधित है। यानी कि जैसे आपने सोनपुर मेला पढ़ा है, वैसे ही ये भी एक फेयर है। इसमें भी व्यापार किया जाता है पशुओं का, ट्रेड किया जाता है एनिमल का, बट इतने हाई लेवल पर और इतने उच्च स्तर पर नहीं किया जाता जो कि सोनपुर मेला में होता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला राजस्थान, ठीक है, ये आई गेस ये भी नवंबर में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब बात होती है कि पुष्कर मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेलों में से एक है। मतलब यहाँ पे सभी प्रकार के पशु तो नहीं, बट हाँ, कौन से पशु? जो आप लोगों के कैमल्स होते हैं और जो दूसरे लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए काफी बड़ा मेला जो है वो कहलाता है। तो पुष्कर मेला दुनिया में सबसे बड़े ऊंट, यानी कि केवल ऊंट की जब हम बात कर रहे हैं ना, कैमल की बात कर रहे हैं, तो उसका व्यापार यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो साथ ही साथ और क्या क्या होता है? यह मेला पशु व्यापार के साथ साथ, यानी कि नॉट ओनली एनिमल ट्रेडिंग, बट सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं और मनोरंजन का भी संगम है। वही वाली बात है कि मेले में जब आप जाते हो तो आप डांस भी देखते हो, झूले भी देखते हो, आप लोग प्रतियोगिताएं हो रही होती हैं वो भी देखते हो। आप आसपास अपने मेले में चले जाओ, जैसे दशहरा पे मेला लगाया जाता है, जब रावण का वध होता है, तो उस समय पर उस मेले के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है ना। वहां पर कोई ऊंट पर सवारी कर रहा है, तो कोई हाथी पर बैठा है, तो कोई घोड़े पर सवारी कर रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, तो कोई छोले भटूरे खा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, व्यंजन वगैरह सब आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो अपनी पारंपरिक जो ट्रेडिशन होता है, अपना जो फूड होता है, उसको भी लेकर आते हैं, ठीक, अजमेर में। जी हाँ जी, ओके। चलो, अब बात कर रहा है कि रंगीन वातावरण होता है, काफी कलरफुल एनवायरनमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, एटमॉस्फेयर एंड ट्रेडिशनल फेस्टिव्स अट्रैक्शन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। मतलब यहाँ पर भारतीय तो है ही है, बट विदेशी भी है। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि विदेशी जो है हमारे कल्चर में रमना चाहते हैं, हमारा कल्चर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं मान्यता, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हमारे कपड़े जो है वो वेस्टर्न होते जा रहे हैं, पश्चिमी परिधान जो है वो हम ज्यादा ग्रैब करते हुए जा रहे हैं, बट वहां के लोग साड़ी सूट जैसे हमारे तरीके, हमारा जो एक्चुअल में ट्रेडिशन है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आता है आप लोगों का चित्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र, तो चित्र भी है और विचित्र भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है ना। तो चित्र विचित्र मेला कहाँ का मेला है? गुजरात का मेला है। तो गुजरात के साथ साथ राजस्थान के बॉर्डर पर, दोनों पर यह बनाया जाता है, ठीक है। कहां पर? राजस्थान और गुजरात दोनों में ही बनाया जाता है। कैसा फेस्टिवल है? चित्र विचित्र। विचित्र लोग भी देखने के लिए मिलेंगे और नॉर्मल लोग भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि ट्राइबल फेस्टिवल है। कैसा है? जनजातीय और ट्राइबल मेला होता है। इसमें आप लोगों को पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठानों से संबंधित है, यानी कि जो इनके पूर्वज है, अब जो हमारे साथ नहीं रहे, उनको याद किया जाता है, और याद करके जो अपना लाइफ है ना, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है कि देखो जो हमारे साथ थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी वजह से हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, उन्हें याद करना, और याद करने के बाद फिर अपनी जो लाइफ उन्होंने हमें दी है उसको भी एंजॉय करना शामिल है। चित्र विचित्र मेला राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर लगाया जाता है, जो कि एंसेस्टर्स के रिचुअल्स, मतलब उनको याद किया जाता है और उनसे संबंधित अपनी लाइफ को जो है वो क्या किया जाता है, इंजॉय किया जाता है। ये चित्र विचित्र ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इनके परिजन हैं, उनकी डेथ हो गई है तो शोक बनाया जाता है। अब जैसे कि किसी के घर पर कोई एक्सपायर हो गया,
तो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कभी भी जीवन भर उसकी कमी पूरी नहीं होगी। तो हम उसकी हमेशा अच्छी बातें, जब वो गुस्सा करता था उसकी बातें, जब वो प्यार से समझाता था उसकी बातें, सारी बातें याद रखते हैं। एक एक चीज हर एक पल में वो आदमी जो है हमें याद आता है ना। तो बस यही है कि अपने परिजनों की जो मृत्यु हुई है उसका शोक बनाते हैं और उसके बाद उत्सव भी बनाते हैं, क्योंकि जीवन जो है उन्हीं से हमको मिला है। अगर वो नहीं होते तो शायद से हम नहीं आते इस दुनिया के अंदर। तो दोनों चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, खुशी को भी और सौरों को भी, दोनों के दोनों को। ठीक है, तो चित्र विचित्र मेला के अगर हम बात करते हैं क्या है, यह मेला साबरमती, वाकल और अकाल नदियों के संगम पर बनाया जाता है। यानी कि ये जो मेला है वो आप लोगों का, क्योंकि मेला है ना, तो इसीलिए क्या किया जाता है, नदियों के संगम पर, है ना, जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट है वहां पर जो है वो बनाया जाता है, नियर साबरमती, वाकल और आकल रिवर के किनारों पर जो है, यानी कि यहाँ पर बनाया जाने वाला मेला हो जाता है कैसा, ट्राइबल। किसको याद किया जाता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है? भाई मेरी इंस्टा आईडी कल तो मैंने बताई थी, अब सर मुझे बोलेंगे कि मैम आप तो प्रचार कर रहे हो, बट मैं क्या बताऊं कि बच्चे मेरे से डाउट पूछने के लिए क्लास इंस्टा आईडी पूछ रहे हैं। शुभम ग्रोवर 684 है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट क्लास है, कैसे जैसा पढ़ा रही हूँ संदीप वैसा कवर करो और डेली एक एक वीडियो जो है वो देख लो क्लासिकल डांस की। 10 बज गए, ओ माय गॉड, आज ही 10 बज गए इतनी जल्दी। चलो ठीक है, कल मैं आपको शाम लालजी मेला करवाऊंगी, ज्यादा मेले नहीं है, कुछ ही मेले बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपकी क्लास है तो आप जा सकते हैं, आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, इनको ज्यादा जल्दी लग जाती है। हाँ कोई बात नहीं, आपका लेक्चर है, आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कल आ जाना आप समय से, 2-3 दिन और चलेगी क्लास, क्योंकि अभी तो फेयर कंप्लीट हो जाएंगी कल ही कल में। मैं बाकी आप लोगों को और मेले जो सॉरी फेस्टिवल्स है वो कवर करना शुरू करवा दूंगी कल से, एक क्लास और फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी करवाऊंगी, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं। मैम एक शायरी सुना दो यार, मैं तो भूल गई थी शायरी ढूंढना, मेरे फोन में 1% है और ये बंद होगा थम से एकदम। ठीक है, शायरी, मोटिवेशन शायरी। अच्छा मोटिवेशन चाहिए या फिर प्रेम वाली चाहिए? प्रेम वाली सुनाते हैं तुमको, ठीक है, प्रेम भरी। अच्छा जिसको जाना है, जिसको नहीं सुननी वो मत सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये थोड़ा सा ना बहुत डीप है, अगर आपको सही लगे तो सुनना। तो मेरे को बस रैंडमली मिला तो मैं सुना रही हूँ, ठीक है, मेरा कोई सोच समझ के नहीं था। कि तुमने गुलाब दिया है प्रिय, सिंदूर नहीं। लड़कियां, लड़कियों के लिए ही है ना बेसिकली, कि तुमने गुलाब दिया है प्रिय, सिंदूर नहीं। मैं साथ दे सकती हूँ प्रिय, मैं साथ दे सकती हूँ, प्रेम दे सकती हूँ, परंतु अपना शरीर नहीं प्रिय, ठीक है। क्योंकि उसने क्या दिया, केवल गुलाब दिया है, तो अपनी लाइफ, अपनी बॉडी किसी को नहीं देनी है ना। चलिए धन्यवाद, अभी के लिए शुक्रिया, मिलती हूँ आप सभी से कल सुबह 9 बजे, ठीक है। नोट्स नहीं लिख पाते आप समझते जाओ सोनाली, नोट्स तो मैं आपको बना के दे ही रही हूँ ना मेरी बहन। ठीक, चलो ओके, राधे राधे। हाँ छुट्टी, बैग बंद करो और भाग जाओ नेक्स्ट क्लास में।